नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी डेफिनेशन हमने पढ़ी स्टार्टिंग के वीडियो में। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है, वो नंबर जो किसी और अदर संख्या से डिविजिबल ना हो एक्सेप्ट वन और खुद से, एक से या फिर खुद से ही बस वो भाग जाते हो, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इवन सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे हमारे ऐसे करके क्या हैं, ये हमारे प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये है, ठीक है जी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है, मैंने 8 बोल दिया गलती से, सॉरी, कोई बात नहीं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x प्लस में y प्लस में z कितना है, 38। इसने क्या बोला है कि भैया हमारे जो ये तीनों नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड जब इवन संख्या आई है इनको जोड़ के, तो भाई हमें पता चल गया इवन प्लस में ओड का जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। अब हमें पता है प्राइम नंबर इवन संख्या में, उस प्राइम नंबर में एक ही संख्या इवन होती है, तो वो कौन सी होती है, 2। 2, 3, 7, 11, 13, 17, ये हमारे सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 हमारी को ओनली एक इवन संख्या है जो प्राइम नंबर है। तो z की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 2। बाकी ये 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 36। जब भी तो 36 प्लस में 2 कितना होगा, 38 होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, x की मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए 36 में, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होना चाहिए और y की मिनिमम हो सकती है। अब ये भी चेक करना पड़ेगा, 36 का जब हम पार्ट करेंगे की वैल्यू अलग लेंगे, y की वैल्यू अलग लेंगे, तो ये दोनों नंबर हमारे प्राइम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर की क्या बोला है, प्राइम संख्या हो। तो भैया करो इसको, अगर 36 को हम 2 पार्ट में करें ताकि 2 संख्याओं का योग भैया हमारा 36 आए, x और y का, तो अगर हम 34 और 2 लेते हैं, y2 और x3, तो ये तो हमारी प्राइम संख्याएं नहीं है। चलो जी थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, 33 और यहाँ पे एक कम होगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, ये हो गया 33 और 3। क्या ये हमारी भैया प्राइम संख्या है, बिल्कुल नहीं है, ये भी प्राइम संख्या नहीं है। ये प्राइम संख्या, ये तो 11 से कट जाती है, 1 से भी कट जाएगी और 33 से भी कटेगी, तो ये हमारी 33 क्या है, ये प्राइम संख्या नहीं है। और देखो 32 करो, 32 भी प्राइम संख्या नहीं है हमारी। 31 हमारी प्राइम संख्या है, तो 31 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 5। तो 5 भी और 31 भी हमारी प्राइम संख्या। इस तो हमारी यहाँ पे क्या हो गया, 31, 5 और 2, ये हमारी तीनों प्राइम संख्या हो गई हैं और इनका योग कितना आ रहा है, 30 है। तो हमें x की वैल्यू मैक्सिमम 31, y की वैल्यू हमें मिल गई 5, z की वैल्यू हमें मिल गई 2। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो हम 36 के 2 पार्ट करेंगे, जिसमें हमें भाई y की वैल्यू भी लेनी है और दोनों नंबर प्राइम हो, तो भैया 36 होगी x की वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद है भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन, ए बी इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। यहाँ पे ए बी को इसने क्या बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी को इसने क्या बोला, ये 2 डिजिट का प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या तो खुद से या 1 से भाग होगा, ठीक है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, और इसने भी बोल दिया ए इज नॉट इक्वल टू, ए और बी समांतर नहीं होंगे, एक मतलब सेम डिजिट नहीं होंगे। इफ डिजिट, अगर डिजिट को रिवर्स किया जाता है न्यू नंबर बने, मतलब अगर ए और बी को बी ए करा जाता है तो न्यू नंबर बने, कोई सेम ना बने। इज ऑल्सो ए प्राइम, और वो नंबर भी प्राइम हो। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर, और उन सभी नंबर का जितने भी नंबर आएंगे उनका क्या सम निकालना है। अच्छा तो भैया हमें एक बात पता है, 2 डिजिट मतलब 99 तक हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी ठीक है, और 11, 10 से स्टार्ट हो जाओ, है ना, 2 डिजिट की संख्या तभी बनेगी ना। तो चलो जी स्टार्ट करो। फिर सबसे पहले हम क्या लें, अगर हम 10 तो होगा नहीं, 10 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो 11 हमारा प्राइम नंबर है। इसने प्राइम नंबर की बात की, तो अगर ये a और b हो गया, इसको ba में कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा, ये तो सेम बन गया। इसने बोला है a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, बराबर सेम डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर 15 जाएंगे, 15 लेते हैं, उसके बाद हम 13 लेते हैं, 13 हमारा क्या हो जाएगा, 31। 13 हमारा प्राइम नंबर है, 31 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो एक संख्या तो ये आ गई। चलो जी, और इसमें क्या है, a और b इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 और 31। उसके बाद हम चलें, कौन सी संख्या आएगी, 17।
और 71, तो 17 और 71 दोनों प्राइम नंबर हैं और इनमें भी सेम डिजिट नहीं है, एक 17 हो गया, एक 71 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम कहाँ चलें, उसके बाद 17 के बाद 37 पे करके देखो, 35 भी नहीं, 33 भी सेम डिजिट हो जाएगी, 29 का 92 हो जाएगा, 92 तो कटता ही है हमारा, तो भैया प्राइम नंबर है नहीं। तो हम चेक करेंगे 37 को, 37 क्या है, देखो 37 का उल्टा करो 73। ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं, किसी और संख्या से नहीं कटते हैं, खुद से या एक से कटते हैं। उसके बाद और कौन सी संख्या होगी, और ये दोनों सेम भी नहीं है, ए और बी सेम तो है नहीं। उसके बाद 73 करेंगे, नहीं भैया ये भी क्या बन जाएगा 37, ये तो भैया नहीं होगा, ये भी नहीं। उसके बाद 37 हो गया, 73 करेंगे, 73 तो हो ही गया, इसमें आ ही गया नंबर, और कौन सा रह गया, और क्या रहा, और 79 करके देखते हैं, 79 रखा, ये बन जाएगा 97 किसी से कटता है, खुद से कटता है या एक से कटता है। हाँ, 4 पेयर हो गए, और ये क्या है, सारे प्राइम नंबर है। और दूसरा ये है कि a इज़ नॉट इज इक्वल टू b, मतलब, और दूसरा क्या है, a इक्वल नहीं है b के। अच्छा जी, अब इनका सम बोला है तो भाई सम करना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट का देख लो पहले, 7 और 3 10, 10 और 2 12। उसके बाद भैया यहाँ पे 7 और 3 10 और 11 11 और 7 18, 18 और 9 कितने हो गए 27। उसके बाद इनका सम कर दो भाई, 7 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 6 यहाँ पे आ गया, 2 और 1 3 3 4 4 और 3 7, 7 और 7 14। अब इनका प्लस कर दो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। 7 और 4 कितने होगी 11, और 3 और 1 4, ये हमारा आंसर बनेगा भाई। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, 3 नंबर विच आर को प्राइम, 3 नंबर हैं, 1 2 3 नंबर कुछ भी ले सकते हो, A B C, ये क्या है, आपस में को प्राइम है, are such that the product of the first two, पहले दो, is A into B क्या है भैया 286। उसके बाद that the last two is 770, और B और C की प्रोडक्ट क्या है 770। What is the sum of 3 नंबर, सम निकालना है, A प्लस B प्लस C निकालना है, तो निकाल दोगे, निकल जाएगा। एक चीज़ देखो आप, ये 2 संख्या है, इनमें b तो कॉमन है ना, मतलब क्या है कि भैया b है वो a से भी लिंक है, और क्या है c से भी लिंक है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब क्या है, जो b है वो a को भी कहीं ना कहीं काटे। अब हमें क्या कनेक्शन है b का, वो निकालने के लिए हम ये दोनों संख्याएं एक नंबर से कट जाएं, तो भैया वो संख्या हमारी क्या होगी, b होगी। अब यहाँ पे आप 20 से काटो, इसको 22 से काट के देखें, ये 22 एकम 22, 6 बचेगा, अच्छा 66, 22, हाँ ये कट जाएगा। 11 से काट लो, 11 से भी काट लो, चाहे 22 से भी काट लो, 11 से कट रहा है, 22, हाँ 11 से कट रहा है, 22 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है ये नंबर भाई, 11 7 77, और 11 7 77 कितना बच गया 70, और 11 दूनी 22, और यहाँ पे 6 11 6 66। अब 11 से काट तो दिया आप, ये देखो 26 बचा और 70 बचा और 11 बचा, ये आपस में को प्राइम नंबर हैं। 26 तो कट जाता है, ठीक है, 70 भी कट जाता है, को प्राइम तो हुए नहीं। अब फिर से करना पड़ेगा, क्या यार दोबारा से मेहनत होगी। 8, तो भाई इसको और किससे काटें हम, इसको ले लेते हैं हम 22, तो 22 से काटेंगे हम, 22 ये कट जाएगा, 22 कितना हो गया, 22 पे जाएगा ये 6 पे 66, और उसके बाद 22 3 पे जाएगा, 22 66 3, उसके बाद कितने बच गए, इसमें बच गए भैया 11, और 110 22 पे कितने पे जाएगा 6 पे, 22 5 पे, 5 दूनी 10, हाँ, और 22 5 है 110, तो यहाँ पे तो आ गया 35। और इसको अगर हम काटें 22 से, तो 22 एकम 22, 22 दूनी 24, 22 एकम 22 बच गया 6, 22 6 22 66, ठीक है, 13 आ गया। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ लिख देता हूँ मैं, 13 35 और 22। अब चेक ये करना है, ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है क्या, 13 35 22। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद से कटें या एक से कटें, और किसी से ये नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर इनमें कॉमन कोई एक से कट रहा है तो 22 आपस में नहीं होने चाहिए, आपस में को प्राइम है। अब 22 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 × 22, 11 × में 2, ठीक है जी। 35 के 7 5 35, और 1 × में 35, अच्छा जी। उसके बाद
13 का 1 इंटू में 13। अब इनमें क्या है, सिर्फ ये आप एक, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है, इसके अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आपस में को प्राइम नंबर है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपस में को प्राइम होने चाहिए नंबर, क्वेश्चन की डिमांड यही है। ए आ गया भाई हमारा 13, बी आ गया हमारा 22 और सी आ गया हमारा 35। और इनका सम कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 70 इनका सम आ जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन, लेट p इज ए 2 डिजिट नंबर। कोई p है हमारा, वो 2 डिजिट का नंबर है और q टू बी द कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट, और जो q है वो भी सेम, जो इसमें डिजिट है ना वही यहाँ पे यूज कर रहा है। रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, जो q है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। मान लो यहाँ पे a और b है तो यहाँ पे b और a लिखी है। ठीक है जी। इफ p और q का जो प्रोडक्ट है वो दे दी हमें ये, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस निकालना है। अब आप एक बात देखो, ये किससे कटता है, ये भैया 81 से काट के देखें, 81 3 से, 3 एकम 3, 3 8 24 0। ठीक है, 30 से। तो भैया एक चीज़ है, ये वैसे कट तो जाता है किससे, 81 से 30 पे जाएगा, लेकिन 81 और 30 क्या कहीं से भी हमारा ये ए बी है तो इसको ऐसी इस फॉर्म में होना चाहिए, किस में 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 30 आ रहा है। ये तो हमारे किसी भी उल्टे क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। तो भैया हम करेंगे सिस्टम 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 सिस्टम, मतलब फैक्टर बना लो इसके, किसके 2 4 3 0 के। एक बार इसको साइड कर लो तो हाँ 27 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 63 6 18 18 और 6 हो गए 24। हाँ, तो 9 इंटू में 270 एक किया हो गया। चलो जी, और इसको काटो, 9 9 30 27 30 आ गया। 9 इंटू में 5 6 30। ठीक है, अब इसको हमें उल्टे क्रम में बनाना है, तो ऐसी क्या डिजिट बनाए आप देखो, 5 निम 45 और 9 6 54, उल्टा क्रम से बन रहा है भाई। 9 इंटू में 5 कितना होता है 45। इसकी उल्टी डिजिट क्या बनेंगे रिवर्स ऑर्डर में, ये ए और बी है तो बी ए क्या बनेगा 54। ये बन रहा है 9 इंटू 6 क्या होता है 54 ही तो होता है। तो अब इन दोनों, ये दोनों हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब क्या करना है, डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है, इसने बोला है पी और क्यू का। भाई पी हमारी क्या हो गई 45 और क्यू हमारी क्या हो गई 54। तो इनका डिफरेंस लेना है तो 54 माइनस में 45 कितना आ जाएगा 9 इनका डिफरेंस आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, इसने ये बोला कि है ना 2 डिजिट लेनी है और वो उनको उल्टा करें तो मतलब क्या है, वो एक दूसरे की उल्टी हो, सेम हो डिजिट तो। और P और Q की जो गुणा है वो हमें गिवन है। अब आप एक बात बताओ, इस गुणा को हम अगर भाई 2 चीज़ें ऐसी निकाले, भाई 2 डिजिट का 2 अंकों का अगर मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट की अगर मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या है। और वो जो डिजिट बता दी जिन्होंने, वो डिजिट एक दूसरे की सेम होनी चाहिए अगर उनको उल्टा करें तो। समझ रहे हो, अगर मान लो 81 है ना, तो जिससे गुणा की ना वो रकम 18 होनी चाहिए और उसका जो गुणनफल है वो ये आना चाहिए। उनको गुणा करें तो ये आना चाहिए। लेकिन ऐसी तो भैया कंडीशन हमने देख ली, 81 से मल्टीप्लाई किया 30 से, तो भैया ये तो 30 अलग आ रहा है, ये 81 अलग आ रहा है। तो क्या किया हमने, इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करिए तो भैया हमें पता चला, हम यहाँ से हमने देखना पड़ेगा खुद से कि भाई वो खुद से क्या, अगर क्वेश्चन बन रहा होगा तो वो अलग से आपको दिख जाएगा जब आप फैक्टर करोगे। 5 निम 45 9 6 54 है ना, तो भैया ये बन गई हमारी जो कंडीशन इसने पूछी थी क्वेश्चन में। ये यहाँ पे आंसर आ गया 9। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे होते हैं भैया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंटिंग करते जाओ, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। उसके बाद इसने क्या बोला, सच दैट n स्क्वेयर प्लस में 105 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। ये परफेक्ट स्क्वेयर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n, और n की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक चीज बताओ, वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर जिसे पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वेयर प्लस में 105 इज इक्वल टू m स्क्वेयर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और ये क्या बनेगा देखो, n स्क्वेयर माइनस में ये इधर आ जाएगा m स्क्वेयर और 105 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ ये क्या बन रहा है, n स्क्वेयर माइनस में m स्क्वेयर। रिजल्टेंट को भूल जाओ अभी कि 105 ही है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, और a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर क्या होता है हमारा, a माइनस b और a प्लस में b। ये होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर आपके ये बेसिक्स नहीं हैं तो थोड़ा सा बेसिक और पढ़ लो, इजी हो जाएगा यार।
ये तो सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज को समझना होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो ये m है ये कोई भी नेचुरल नंबर रहा होगा ना, तो भाई इसके बाद हमें यहाँ पे a माइनस बी मतलब m माइनस में n, एक a को ले लो m और b को ले लो n, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा बोलने में। और दूसरा क्या है m प्लस में n, ये हमारा 105 आना चाहिए। भाई यहाँ पे हम क्या संख्याएं रखें कि हमारी जो संख्या है ये 105 आए। तो अब एक चीज़ देखो, जो m-1 है ना, ये m माइनस में n है, ये क्या है हमारी छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या होनी चाहिए। और जो m प्लस में 1 है, m प्लस में n है, ये हमारी बड़ी संख्या होगी। भाई एक बात बताओ, जो m होगा m में से अगर n माइनस करोगे तो छोटी आएगी, m में अगर वो n को प्लस कर दोगे तो वो बड़ी संख्या आएगी। सिंपल सी बात है ये तो भैया m माइनस में n इंटू में m प्लस में n इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे रखो भाई, क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर m माइनस n को 1 रखते हैं, इस पूरी संख्या को ही, इंटू में 105, तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। और क्या होगा आप काट के देख लिया करो ना, ऐसे पता ना चले तो 3 से काट लो, 3 और 3 5 15। अगर m माइनस n को हम 3 रखें और इसको रखें 3 एकम 3 3 9 3 5 15 35, तो हमारा 105 आएगा, बिल्कुल आएगा। और 15 साते क्या होता है, तो 15 साते 105 होता है। तो भैया हमने छोटी ये रख ली और बड़ी ये रख ली, ठीक है, 105 हो गया। और कुछ भी हो सकता है, और भैया 21 से करके देख लो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, बिल्कुल। तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा हो गया 21। उसके बाद और क्या पेयर बन सकता है, 7 इंटू में 15, बिल्कुल यही बनेगा। 7 इंटू में 15 हमारा 105, राइट। अगर यहाँ पे 15 इंटू 7 लेंगे तो भैया m माइनस n हमारा क्या हो गया, ये तो बड़ा हो गया ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। भाई किसी संख्या में जोड़ोगे तो वो तो बढ़ेगी ना, और कि उसी संख्या में अगर कुछ घटाओगे, वही संख्या घटाओगे तो कम होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5, ये तो भाई 5 पेयर हो गए हमारे। अब हम पहला ही पेयर उठा के इससे हम m और n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो भैया पहला हो गया हमारा m माइनस में n, ठीक है, ये हो गया हमारा 1, m प्लस में n, ये हो गया भैया हमारा 105। अब एक एक की सेपरेट वैल्यू निकालनी होती है x प्लस वाई की, तो आपको पता ही है क्या करते हो भैया, प्लस माइनस काट देते हैं। तो यहाँ पे इसको n को काट दो, 2m इज इक्वल टू 106, इसको काट दो, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 10 2 3 6, m की वैल्यू आ गई भैया 53। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। और 53 हमारा एक इंटीजर है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद n की वैल्यू निकालोगे तो आप यहीं पे कर दो, तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा इजीली। अब भैया n की वैल्यू निकालनी है तो बड़ी में से छोटी को काट दो, घटा दो, तो m प्लस में n इज इक्वल टू 105 और m माइनस में n इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये कट गया, बचेगा कितना, 2n, और 105 में से 1 गया, 104, काट दो 2 से। n की वैल्यू आ गई 2 5 10 2 दूनी 4, n की वैल्यू आ गई 52। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, n की वैल्यू पूछी थी, m की वैल्यू आ गई यहाँ पे भैया हमारी 53 और n की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 52। तो यही आंसर होगा हमारा। आप और किसी से भी चेक कर लो, यही आंसर आएगा। ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपने अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन देखा, ये है हमारा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये संख्या कुछ ऐसे रही होगी, 105 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे भैया एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 105, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये सब भी नहीं लिखना आपको, a माइनस में b, बस इतना लिख लेना। अगर नहीं ज़्यादा वो हाथ चले तो मेरी तरह कभी कभी ये लगे यार बस सोल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारी होनी चाहिए प्रोडक्ट इनकी 105। अब आप पहले ही एक ही उसको अप्लाई करके देख लेना। मान लो हमने जो m माइनस जो n है वो छोटी लेनी है, वो छोटी आएगी संख्या, किसी संख्या में से कोई संख्या माइनस करोगे और उसी संख्या का दोनों का प्लस करोगे तो वो एक तो बड़ी होगी प्लस वाली, माइनस वाली छोटी होगी, 105। बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको बस ये फॉर्मूला क्या, इसको तो आप सोल्व करते आए होगे, बड़ी में से छोटी घटा देना, m प्लस में n कितना हो गया 105, और माइनस में इससे क्या सेपरेट हमारी वैल्यू निकल जाएगी, किसकी, m और n की। m और n की वैल्यू पता चल गई है, और क्वेश्चन में भाई पूछा है n या m, जो भी पूछा है वो बता सकते हो। तो भाई इतनी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा ये सब नहीं लिखना, ये मैंने एक एक स्टेप करके आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, ये है
10 की पावर n माइनस 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर है, n इज इक्वल टू दी दिस, और वो संख्या इसके इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो भैया आप एक बात बताओ, इस संख्या को देख के आपको क्या लगता है, 10 की पावर n माइनस में 1, ठीक है, और वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ये है, ठीक है जी। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे ये बताओ भैया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि 10 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 99 आएगा। भाई 100 है, इसका ये 100 हो जाएगा, 100 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 99। 10 की पावर n की जगह पे हम 3 रखेंगे, माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा, ये 1000 आएगा, 1000 में से 1 गया 999, ठीक है जी। उसके बाद अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो भी 9999, 1 4 आएगा, मतलब 10,000 में से 1 घटा दो तो 9999 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे यही देखना है, जो n है ना, जो ये चल रही है फॉर्म n माइनस में 1, ये हमारी ऐसे है ना, कंसेप्ट तो यही है, 9 इंटू में 9 इंटू में 9 कंटिन्यू चल रहा है n तक। अब हमें क्या पता भैया ये कहाँ पे जाके रुक रहा है, तो n नंबर तक है ना, तो 9 इंटू ये 9 ही बन रहा है ना इसका डिफरेंस। तो अगर कुछ भी स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो 9 क्या है भाई, 9 बन रहा है ना यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, 10 की पावर 1 करोगे तो भैया क्या होता है, इसका 10 में से 1 गया, 9 ही बनेगा ना। तो ये क्या एक कंसेप्ट क्या चल रहा है, 9 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में कंटिन्यू चल रहा है n तक। तो ये क्या हो जाएगा, n 9 इंटू में n हो जाएगा, इज इक्वल टू जो ये नेचुरल नंबर का जो ये है, इसका ये किसके इक्वल है, 3798 के। अब भैया 9 से काट दो आप इसको, n की वैल्यू आ जाएगी 9 चौके 36, 19 2 पे जाएगा, उसके बचेगा भाई 1, 9 दूनी 18, फिर 2 पे, तो ये आ जाएगा 422। n की वैल्यू कितनी आ गई, 422। पॉइंट यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है, ये तो चलो रिजल्ट निकल गया, लेकिन आप इसको शॉर्ट कितना कर सकते हो, आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आए, इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर n 10 की पावर n माइनस 1, तो आपको यही देखना है कि भैया n पे हम स्क्वायर रखेंगे तो भी 99 आएगा, क्यूब रखेंगे -1 हो रहा है तो वो 999 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो वो 444 आ जाएगा। तो मतलब वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, 9 इंटू में 9 इंटू n तक जा रही वो वैल्यू, तो n तक जा रही है, तो हम भैया इसको ऐसे लिख देंगे 9 इंटू में n इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें इक्वल गिवन है उसको रख के फिर n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर। देखो कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या है, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या होंगे वो हमें देखना है। कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, लगातार उनमें जो गैप है वो सेम हो, इज द इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और वो इक्वल हैं देयर प्रोडक्ट से। हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटी आज देयर। तो सबसे पहले तो हमें वो 3 कंजिक्यूटिव नंबर लेने। अब कौन से लें, एक x ले लिया, एक x+1 ले लिया। देखो जो मैंने टीचर से समझा वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये इसलिए लिए हैं, आप ले सकते हो x+1 x+2, लेकिन ये वैल्यू लेने से क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए हमने x और x-1 और x+2 लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सम बोला है इनका, तो सम करो भैया। सम कैसे करेंगे, x-1 प्लस में x प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू जो होगा। अब -1 है तो भैया ये कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, x प्लस का x प्लस का x प्लस का, मतलब 3x हमारा इसका सम आ जाएगा। बिल्कुल भैया आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट बोली है, तो प्रोडक्ट कर दो भैया, ये इसी चीज़ की, ये इसी इक्वेशन की। अब इसी इक्वेशन की मैं साइड में लिख देता हूँ अच्छे से। भाई इसकी प्रोडक्ट करनी है तो x माइनस में 1 डॉट में x प्लस में 1, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, x को निकाल लो बाहर। ये क्या बन रहा है, x माइनस में 1 और x प्लस में 1, तो क्या बनेगा a² माइनस में b², मतलब x² गुना करोगे तब x² माइनस में x² माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोले तो 1, तो ये हमारा आ गया इसका प्रोडक्ट। उसके बाद सम हमारा कितना है 3x और प्रोडक्ट हमारा आ गया x² माइनस में 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, जो इसका ये सम है, ये भी क्वेश्चन में यही पूछा ना, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट।
तो जो सम आए मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या वैल्यू रखें, जो वैल्यू यहाँ पे आए वो वैल्यू यहीं पे आए। तो ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो वो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे इक्वल फॉर्म आए, मतलब इक्वल वैल्यू आए बराबर में। तो सबसे पहले हम 0 ही रख लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। ये 0 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो भैया हमारी 0 वाली हो गई, है ना। दूसरी उसके बाद आपको ऐसे चेक नहीं करना है एक एक रख के, ऐसे तो भैया आप कितनी वैल्यू रखोगे। तो आपको क्या करना है, 3x इज इक्वल टू x माइनस में स्क्वेयर माइनस में 1। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कर दो भाई। कैसे सोल्व करोगे, एक x से ये कट गया, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 बच गया। अब इसको भैया इस -1 को इधर ले आओ, 3 माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बचेगा। ये हो गया 4x स्क्वेयर। अब 4x स्क्वेयर है तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसका ये रूट हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, तो 2। तो यहाँ पे एक 2 प्लस का आएगा और एक हम लेंगे माइनस का 2। अब आपके मन में आएगा कि x की वैल्यू 2 तो ठीक है समझ में आई, -2 किधर से आ गया। तो भाई एक बात बताओ, -2 का स्क्वेयर क्या होता है, 4 होता है, पॉजिटिव तो होता है वो, माइनस में तो नहीं आता ना। तो अगर हम x की जगह पे 2 रखें या -2 रखें, वैल्यू तो हमारी 4 ही आएगी माइनस रखने के बाद भी। तो भैया हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या 2 और -2 निकाल ली। अच्छा जी, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन थी हमारी स्टार्टिंग वाली उसमें भैया पुट करके देख लो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। एक हमने देखना है x हमारा 0, एक हमने देखना है x 2 और एक बार देखना है -2। अब इक्वेशन क्या थी, x माइनस में 1 x और x प्लस में 1, ठीक है जी। तो 0 वैल्यू हमने रखी भैया हमारी इस इक्वेशन में, तो -1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा भैया, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, -1 0 और 0 प्लस में 1 क्या बच जाएगा 1। और पॉसिबिलिटी क्या है, x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस में 1 कितना बचेगा 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3, ठीक है जी। उसके बाद हम -2 रखेंगे तो -2 माइनस 1 कितना आ जाएगा -3। होप आपको ये दिख रहे होंगे सही से। और यहाँ पे -2 रखा तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 और यहाँ पे -2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा भैया हमारा -1। तो ये 3 पॉसिबिलिटी भैया हमारी बनेंगी। क्वेश्चन में भी यही कुछ पूछा था कि भैया पॉसिबिलिटी, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर सच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 पॉसिबिलिटीज, ये हमारा आंसर होगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अगर थोड़ी बहुत ठीक लगी कि हाँ ठीक ठाक चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।